अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की और कसम है जैतून की और कसम है तूरे सीना नामी पहाड़ की और कसम है उस अमन वाले शहर यानी मक्के की। तो अल्लाह ने शुरू की ये 3 आयतों में 4 चीज़ों की कसम खाई है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला कुरान में बाज़ जगहों पर कुछ चीज़ों की कसम खाई है अल्लाह ने। तो हम जब कसम खाते हैं अल्लाह के, हम जो बंदे हैं, इंसान हैं, हम जब कसम खाते हैं तो हमारा जो कसम खाना होता है वो भरोसा दिलाने के लिए या फिर किसी को गवाह बनाने के लिए होता है। और हम कसम किसकी खाते हैं? जो हमसे हमारी नज़र में जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, जो हमसे ज़्यादा बड़ा होता है। और जैसे हमारे से बड़े कौन है? हमारे माँ बाप हैं। हम कभी माँ बाप की कभी माँ बाप की कसम खा लेते हैं। जैसे अल्लाह की कसम खाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं गवाही दे रहा हूँ कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो लेकिन अल्लाह जब कसम खाते हैं तो अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला जब बयान करना होता है कोई चीज़ तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों की कसम खाते हैं जो बिल्कुल लोगों में जिससे लोग वाकिफ़ हों, लोग जानते हों और लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं ना हो और वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बिल्कुल आसानी के साथ जो अवेलेबल हो। अल्लाह ताला उस चीज़ की कसम खाता है और यानी उसकी वो चीज़ की अहमियत भी मालूम होती है। और फिर अल्लाह ताला एक बात की इम्पोर्टेंस ही बताने के लिए अल्लाह ताला कुछ चीज़ों की कुरान में अल्लाह ने कसम खाई है। तो जो जिनकी भी अल्लाह ने कसम खाई है वो चीज़ें बहुत ख़ास भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे ही किसी भी चीज़ की कसम नहीं खाते। कोई चीज़ ख़ास हो तो उसकी कसम खाई जा रही है। जैसे यहाँ पर अंजीर की कसम खाई जा रही है, जैतून की। ये जो 3 आयतें हैं शुरू के, उसमें 4 चीज़ों की कसम खाई गई। 4 में से 2 चीज़ें तो फलों में से हैं, अंजीर और जैतून, और बाकी 2 चीज़ें मकामात हैं, तूरे सीना और अमन वाला शहर यानी मक्के का शहर। तो अंजीर के फायदे बहुत हैं। तिब्बे नबवी में अंजीर और जैतून का जिक्र आया है कि अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है और पेट के लिए अच्छी चीज़ है, कब्ज़ के लिए अच्छी चीज़ है, हाजमे के लिए अच्छी चीज़ है, पेट की बीमारियों को दूर करती है। और फिर जैतून के बारे में तो ये आया है कि जैतून का फल भी फ़ायदेमंद है, जैतून का तेल भी फ़ायदेमंद है और जैतून का जो बीज होता है, बीज भी फ़ायदेमंद है, बीज भी खाते हैं। तो जैतून के तेल से अगर हम मालिश करते हैं तो भी उससे फ़ायदा पहुंचता है और ताकत मिलती है। और अगर सर पे अगर मालिश करते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है, क़ुव्वत मिलती है। और फिर जैतून का तेल जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी एक मरतबा सालन के साथ यानी रोटी के साथ रोटी जैतून के तेल में डुबोकर खाया करते थे कभी कभी, यानी सालन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। अरबों में ये एक रिवाज था। तो फिर उसके बाद 2 चीज़ें जो है, 2 मकामात हैं अल्लाह ने जो कसम खाई है, तूरे सीनीन यानी कोहे तूर, जो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जाकर बात करते थे वो पहाड़ पर। और फिर चौथी जो कसम है वो शहर मक्का की है, अमन वाला शहर। अमन वाला शहर क्यों? क्योंकि वो हुर्मत वाला है, एहतराम वाला है। हरम कहते हैं उसको क्योंकि वो एहतराम वाला है, इज्जत वाला है, वो मकाम उसका बहुत ऊंचा है, वो शहर का मक्के का। और इसीलिए वहां पर जानवर का शिकार करने की वहां पर इजाजत नहीं है। तो अल्लाह ने वो उस मुकद्दस शहर की भी कसम खाई है, मक्के की। और वो मक्के को जो वो इज्जत मिली है वो इसलिए मिली है कि क्योंकि वो शहर का ताल्लुक, वो शहर की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई है। इसीलिए भी वो शहर ज्यादा मुकद्दस है, ज्यादा एहतराम वाला है। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कस्में खाकर आगे आने वाली जो बात है वो बात की अहमियत बताने के लिए, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है, बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया है। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने एक तो खूबसूरत भी बनाया है शक्ल व सूरत से, और अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरी जो मखलूक़ात है उनमें सबसे बेहतर बनाया है। या फिर यूं समझे कि अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी अल्लाह की क्रिएशंस है, उनमें सबसे बेहतरीन ये जो मखलूक है वो इंसान है। यानी तख्लीक में, पैदाइश में इंसान अल्लाह ताला का क्लाइमेक्स है।
उरूज है, इससे ज्यादा बेहतर अल्लाह की कोई मखलूक नहीं है। इसीलिए इंसानों को अशरफुल मखलूकात बोला गया है। अशरफ यानी सबसे ज्यादा इज्जत वाले। मखलूकात तो जितनी भी मखलूकात है, क्रिएशन है, तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? इंसान है, इंसानी मखलूक है। तो अब दूसरों को अगर हम देख लें, जैसे दूसरे मखलूक हैं, जानवर हैं, तो जानवरों से अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया है। हम जानवरों की तरह, जैसे सांप है, सांप जमीन पर रेंगता है बगैर पैरों के, अल्लाह ने हमें वैसा नहीं बनाया। हमें सांप की तरह रेंगना नहीं पड़ता, या फिर जानवर की तरह 4 पैरों पर हमें चलना नहीं पड़ता। अल्लाह ने हमें बैलेंसिंग दी है, बैलेंस वाला बनाया है। 2 पैर पर हम चलते हैं, और फिर हम 2 हाथों को इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने के लिए, हमारे काम काज के लिए। और अल्लाह ने हमें दूसरों से बेहतर बनाया है, जबान दी है। जानवरों को जबान अल्लाह ने नहीं दी, इंसान को जबान दी है। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लमहुल बयान, हमने इंसान को बोलने का इल्म दिया है, बयान करने का इल्म दिया है। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया। और फिर ये जबान में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है कि इससे इंसान सामने वाले का दिल जीत भी सकता है, सामने वाले के दिल को चीर भी सकता है। ये अल्लाह ने जबान में तासीर रखी है। और फिर ये जबान में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी कि हम अपने दिल की बात को सामने वाले के दिल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ये इंसान को ही ये चीजें खास इंसान के लिए ही रखी है। और फिर दूसरे जानवरों को अगर और भी हम गौर कर लें, तो हम दूसरे जानवरों की तरह, हैवानों की तरह हमें चारा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम हाथी की तरह, हमें वो हाथी जिस तरह से अपना सूंड का वजन बोझ उठाता है अपने सर पर, अल्लाह ने हमें वैसा नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बनाया है। छोटी सी नाक दी है, आंख दिए हैं, चेहरा दिया है। और चेहरे पे अल्लाह ने हर जगह बाल नहीं दिए, बल्कि सर के बाल दिए, दाढ़ी के बाल दिए। और जानवरों को अल्लाह ने पूरे जिस्म पे बाल दिए हैं भर के। और सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, जानवरों को अकल नहीं दी। तो अगर हम दूसरे मखलूक़ात, जितनी, चाहे जानवर हो या जानवर के अलावा हो, जितनी मखलूक़ात हैं, सबसे अगर कंपेयर कर लें, तो इंसान की जो तख्लीक है वो अल्लाह का क्लाइमेक्स है। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को एक बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, यानी बेहतरीन हिसाब में, बेहतरीन अंदाजे से पैदा किया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, मगर वो लोग, फिर हम उसको पस्त से पस्तर हालत में कर देते हैं, यानी लो टू लो कंडीशन की तरफ हम कर देते हैं, नीचे की तरफ ला लेते हैं। यानी जाहिरी तौर पे अगर हम देखें तो इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल एक बच्चा खूबसूरत दिखाई देता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, और उसकी मुस्कुराहट, उसका पुकारना, उसका हाथ पैर मारना, उसकी आवाज सबको पसंद आती है। बड़े भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे जैसे बढ़ता है वो खूबसूरत नजर आने लगता है। उसकी खूबसूरती और बढ़ते चले जाती है। जवानी आती है तो उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती उरूज पर होती है। और फिर वहां से उसके बाद जब बुढ़ापा शुरू होता है तो उसका जवाल होता है। यानी 1 साल पहले मैं जो था अब नहीं हूँ। 1 साल पहले मेरे अंदर, 1 साल पहले जो खूबसूरती थी वो अब नहीं है। 1 साल पहले मेरे स्किन में, मेरे चमड़े में जो जान थी अब वो नहीं है, कमजोर होते जा रही है। और जिस तरह से मैं और दिन गुजारता जाऊंगा और बुढ़ापे की तरफ जाऊंगा तो मैं पहले से ज्यादा कम खूबसूरत होता चला जाऊंगा। तो हम उसको पस्त से पस्तर हालत में कर देते हैं, हालत की तरफ कर देते हैं। यानी एक दिन इंसान बूढ़ा होकर खबर में चले जाता है, फिर उसके ना उसका गोश्त रहता है, ना हड्डियां बाकी रहती है, सब सड़ गल जाता है। और फिर अगर इंसान वो जो जवाल की तरफ जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, बदसूरती की तरफ जा रहा है, एक मानो में अगर बोलूं, तो अगर वो जिंदगी अगर ऐसे ही गुजारते चला गया तो उससे फिर और ज्यादा पस्ती क्या होगी। अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करते करते अगर मर गया तो वो तो एक बुढ़ापा ही खुद एक पस्ती है, फिर उसके बाद मर गया, खबर में चले गया, वो एक पस्ती है। उसके बाद और ज्यादा पस्ती और नीचे उसका चले जाना क्या है कि अगर गुनाहगार है तो फिर अल्लाह ताला दोज़ख के गढ़ों में और नीचे ढकल देगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, हाँ लेकिन कुछ लोग हैं जो पस्ती में नहीं है, जो अल्लाह ताला नीचे नहीं ढकेलेगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। कुरान में कई जगह बार बार आया है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए। तो जहां पर नेक ईमान की बात है वहां पर नेक अमल की बात जरूर अल्लाह ताला करते हैं। तो यानी ये बात का पता चलता है कि अल्लाह के पास ईमान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अल्लाह की नजर में। उसके बाद फिर फौरी जो अल्लाह ताला जिक्र करते हैं नेक अमल का।
तो हमारी जो जबानी जो ईमान है वो काम नहीं आने वाला है। प्रैक्टिकली हमें मोमिन बनना पड़ेगा। तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए तो उनके लिए ना खत्म होने वाला अजर है, यानी कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा अल्लाह ताला उन्हें अजर अता करेगा, यानी जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसी जन्नत में जो हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नत में ही रहेंगे। उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह ताला, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, तो इन सब बातों के बाद भी तुमको क्या चीज क़यामत के दिन जजा और सजा का इनकार करने पर आमदा कर रही है। यानी तुम इतने बातें सुनने के बाद, इतनी मिसालें अल्लाह ने कुरान में बयान की है, उसके बाद भी तुम अल्लाह की बातों की, अल्लाह की मिसालों को सुनने के बाद, अल्लाह की बातों को सुनने के बाद, अल्लाह के जो डराने वाली आयतें हैं उसके वो सुनने के बाद भी तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा कि क़यामत के दिन जजा और सजा होगी, वहां पर अल्लाह ताला जजा भी देगा सजा भी देगा। क्यों यकीन नहीं आ रहा? वो क्या चीज है जो तुम्हें तो रोक रही है यकीन करने पर? उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? यानी सब फैसले करने वालों से बड़ा फैसला करने वाला नहीं है। यानी अल्लाह ताला यकीनन बड़ा फैसला कर, सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसला करने वालों में से है अल्लाह ताला। यानी क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह की हुकूमत चलेगी, अल्लाह के फैसले चलेंगे, अल्लाह के अलावा वहां पर किसी की नहीं चलेगी। तो अल्लाह ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। यानी बेहतरीन क्या फैसला करने वाला है? इस दुनिया में जो लोग अल्लाह के लिए अपनी नफ्स को मार दिए, अपनी ख्वाहिशात को मार दिए कि अल्लाह के लिए मुझे गलत काम नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, जिना नहीं करना है, नंगा नाच नहीं देखना है, नंगापन नहीं देखना है, और फिर हराम चीज नहीं करना है, हराम कमाई मेरे घर वालों को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे माँ बाप को हराम कमाई नहीं खिलानी है। ये जो अपने नफ्स को मारकर किसके लिए कर रहा है? अल्लाह के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर जो नफ्स को इंसान मारता रहा, कंट्रोल करता रहा, जबकि चाहा तो शराब बेचकर भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मुसलमान शराब नहीं बेचता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में जायज नहीं है। जायज नहीं है का मतलब यह है कि अल्लाह रसूल को नहीं पसंद है वो काम। तो इसीलिए जब बंदा अल्लाह के लिए, अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए जब जिंदगी जीता है तो फिर इसका बदल भी तो चाहिए। तो बदल तो हम आंखों से नहीं देखे, ना जन्नत देखे, ना दोज़ख देखे, ना अल्लाह को देखे, बस कुरान की बात पर हम अंधाधुन यकीन करते चले जा रहे हैं, यानी आंख बंद कर यकीन कर ले रहे हैं। तो फिर इसका बदल क्या होगा? अल्लाह इसका बेहतरीन बदला देगा। सब इसका अल्लाह ताला बेहतरीन फैसले करने वाले हैं। फैसले क्या करेंगे कि वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, शराब पीते रहे, गुनाह करते रहे, अल्लाह को नाराज करते रहे, वो भी तो अल्लाह के बंदे थे। और फिर एक बंदा है जो अल्लाह को खुश करते रहा, रातों को उठकर अल्लाह के सामने सजदा करते रहा, अपना सर झुकाते रहा। तो शराब पीने वाला और सजदा करने वाला तो बराबर नहीं हो सकते। सजदा करने वाला, रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करने वाला, नेक जिंदगी गुजारने वाला, और फिर जो गुनाहों वाली जिंदगी जो बंदा गुजारता है, ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। दिन और रात में जिस तरह से फर्क है, ये दोनों में उस तरह से फर्क है। तो फिर अल्लाह क्या करेगा? ये दोनों में बेहतरीन फैसला करेगा। यानी जिसको जो मिलना है अल्लाह वो चीज अता करेगा। कब? क़यामत के दिन। तो फिर तुम क़यामत का इनकार क्यों करते हो उस दिन का, कि उस दिन जो है सजा और जजा दोनों मिलेगी। ये एक जो हम अभी इसका खुलासा सुने हैं, ये मुफस्सिरीन के मुताबिक एक तरह से इसका तर्जुमा तफसीर ये हुई। एक और इसका एक दूसरा ये सूरे का तर्जुमा या तफसीर बोलूं मैं, मुफस्सिरीन ने जो बयान किया है वो भी थोड़ा सा हम मुख्तसर अंदाज में समात कर लेते हैं कि इसका एक दूसरा साइड क्या है, दूसरी सूरत क्या है इसकी, ये सूरे की, के वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने इसमें 4 चीजों की कसम खाई ये 3 आयतों में। तो बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक ये चारों के चारों ये जो 4 चीजें हैं जो कसम खाई है अल्लाह ताला, ये चारों भी मकामात की कसम है, जगहों की कसम है। तो वत्तीन से मुराद क्या है? जबल तीन है, तीन का पहाड़ है, अंजीर का पहाड़ है। यानी वो पहाड़ जिसे जूदी पहाड़ कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर जिस पहाड़ पर रुकी थी, और उस पहाड़ पर अंजीर बहुत ज्यादा कसरत से थे, अंजीर के झाड़ बहुत ज्यादा थे। तो नूह अलैहिस्सलाम की जहां पर कश्ती रुकी थी, तो यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका मतलब ये भी है कि वत्तीन से मुराद वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जहां पर जिस पहाड़ पर जाकर रुकी थी उसे जूदी पहाड़ कहा जाता है। तो 3 से मुराद जूदी पहाड़ है, जहां पर कसरत से जैतून के अंजीर के दरख्त हैं, अंजीर के झाड़ हैं। उसके बाद वज़्ज़ैतून, जैतून की अल्लाह ने कसम खाई है,
यानी जबल जैतून, जैतून के पहाड़ की अल्लाह ने कसम खाई है। जैतून का पहाड़ कौन सा है? जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम वो पहाड़ पर जाया करते थे अल्लाह का कलाम लाने के लिए, अल्लाह की किताब लाने के लिए। उसके बाद फिर तीसरी चीज वतूरी सीनीन, जैसा कि हमने सुना ये मूसा अलैहिस्सलाम जाया करते थे, कोहे तूर है और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे जाकर। और चौथी अल्लाह ने जो कसम खाई है वो मक्कतुल मुकर्रमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, पैदाइश का मकाम और आपका शहर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये चारों भी मकाम की अल्लाह ने कसम खाई है। यानी मकाम की कसम क्यों खाई? वो मकाम को, वो जगह को इतना ज्यादा अल्लाह ताला इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, उतना ज्यादा वो मकामों को, वो जगहों को इतना यानी उतनी इज्जत क्यों है, उतना मकाम मर्तबा उनका क्यों बढ़ा हुआ है वो जगहों का? क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की वजह से। अल्लाह के नेक बंदे कौन है? वत्तीन, जो जबल तीन, जैतून, अंजीर का पहाड़, अंजीर का पहाड़ कौन सा? जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जहां पर रुकी थी। तो वो जो अंजीर का जो पहाड़ है उसको इतनी ज्यादा अहमियत क्यों मिली? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वहां पर ठहरने की वजह से। तो अल्लाह के नेक बंदे की ठहरने की वजह से वो पहाड़ का एक फिर अलग मकाम मर्तबा है। उसके बाद जैतून, जबल जैतून, जैतून का पहाड़ क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर जाते थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक बंदों में से है, तो ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से वो पहाड़ को इज्जत मिली। फिर कोहे तूर, मूसा अलैहिस्सलाम का पहाड़, मूसा, वो पहाड़ की तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम वो पहाड़ पर चले गए अल्लाह से बात करने के लिए, तो वो पहाड़ का फिर वो पहाड़ सबसे अलग हो गया। और फिर मक्का शहर तो आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम ने मक्के को सबसे पहले काबे को बनाया था, लेकिन उसको इज्जत मिली वो शहर को, वो शहर एहतराम वाला हुआ। क्यों हुआ? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर में पैदा हुए, उस शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जब जुड़ा, तो वो मक्के शहर का मकाम मर्तबा बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया और एहतराम वाला, मोहतरम बन गया। यानी वहां पर शिकार नहीं कर सकते, बेकार में कोई चीज को मार नहीं सकते आप, वहां पर कंडीशन से पाबंदियां हैं। तो ये चार जगहों की अल्लाह ने कसम खाई। वो जगह की अहमियत क्यों बढ़ी? अल्लाह के नेक बंदों की वजह से। तो अल्लाह ताला उसके बाद फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। अब यहाँ पर यह थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने इंसान को जो बनाया है, दरअसल इंसान को दो चीजों से अल्लाह ने बनाया है। एक है जिस्म से बनाया, जिस्म, और दूसरी चीज रूह। ये दोनों को मिलाकर इंसान बना है, जिस्म और रूह। जिस्म कहां से आया है? मिट्टी से बना है, यानी जमीन से बना है। और रूह कहां से आई है? रूह आसमान से आई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम वहां से आए हैं। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम उसी की तरफ लौट कर चले जाएंगे। तो ऊपर से आई है रूह और ऊपर ही चले जाएगी, अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ चले जाएगी। जमीन हम कहां से आए हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को हमने मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से यानी एक्स्ट्रा क्या बोलते, जो मिट्टी, यानी जो हम मिट्टी देखते हैं वो नहीं, बल्कि उसमें से भी बहुत जो उसको उसमें से भी जो खास मिट्टी होती है, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले कहते हैं, जो बिल्कुल एक छनी हुई मिट्टी से अल्लाह ने इंसान को बनाया है। तो इंसान का जिस्म का असल वजूद कहां से है? जमीन से है, जमीन से ताल्लुक रखता है। तो जमीन का ताल्लुक जिस्म से, रूह का ताल्लुक अल्लाह की तरफ से, आसमानों से। ये दोनों को मिलाया तो इंसान बना। तो इंसान को अल्लाह ताला ने, अल्लाह की दूसरी भी मखलूक है, जैसे फरिश्ते हैं। फरिश्तों में अल्लाह ने क्या सिफत रखी कि उनको सिर्फ अकल रखी। और एक अल्लाह की मखलूक है जानवर में अल्लाह ने अकल नहीं रखी, सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात रखी, यानी वो भी बच्चे पैदा करते हैं, नफ्स रखा, ख्वाहिशात रखी। और फिर एक इंसान है, इंसान के अंदर अल्लाह ने दो चीजें भी रखी, जानवर की भी वो क्वालिटी रखी, फरिश्तों की भी क्वालिटी रखी, यानी अकल भी दिया और अल्लाह ने नफ्स भी दिया, ख्वाहिशात भी दिया। तो इंसान को आजादी दे दी कि तुम जो चाहे करो, तुम्हारे ऊपर है, कंडीशन नहीं है, पाबंदियां नहीं है, लेकिन तुम जो करोगे यहाँ पर फिर उसके हिसाब से वहां पर बदला मिलेगा। तो अगर जो इंसान अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को मारता है, दबाता है, यानी जो हैवानी जो हमारे अंदर क्वालिटी है जानवरों की, वो अगर उसको दबाता है, कम करता है, यानी हराम काम नहीं करता, नाजायज काम नहीं करता, तो वो इंसान क्या होता है? वो इंसान फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल हो जाता है।
अगर जो फरिश्तों की वाली जो क्वालिटी है, अकल दिया है अल्लाह ताला, समझ बूझ दी है, गौर व फिक्र करने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, अगर वो इंसान को अल्लाह ताला वो चीज को अल्लाह अगर इंसान कम कर देता है, दबा देता है और नफसानी ख्वाहिशात को बढ़ा देता है, तो वो इंसान क्या होगा, वो जानवर से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। अगर नफसानी ख्वाहिशात को दबा देगा और गौर व फिक्र को अगर ज्यादा कर देगा तो वो इंसान फरिश्तों से ज्यादा अफजल हो जाता है। तो इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि तमाम मखलूक में इंसान सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। तो अल्लाह ने ये दो चीजें रखी कि इंसान को जब बनाया तो जिस्म और रूह से बनाया, और जिस्म का ताल्लुक मिट्टी से है, जमीन से है, रूह का ताल्लुक आसमानों से है, अल्लाह के पास से आई है रूह। और जब मौत आएगी तो वो जो मौत का फरिश्ता है आकर हुक्म देगा, आवाज देगा कि उखरुज, निकल जाओ, उखरुजू, बाहर निकलो, रूह को हुक्म देगा तो रूह बिल्कुल बगैर चूं चरा के बाहर निकल जाएगी, रगों में से कटते हुए निकलेगी। तो क्या होगा, इंसान जमीन पर धड़ाम से गिर जाएगा। यानी जिस्म की कोई ताकत ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो ताकतवर चीज है जिस्म और रूह में, वो ज्यादा ताकतवर रूह है, वो रूह ज्यादा ताकतवर है। तो इसीलिए जब इंसान को मौत आती है तो जब रूह को निकाल लिया जाता है, खींच लिया जाता है, तो इंसान के जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, कमजोर है, वो जमीन पर गिर जाएगा, बेबस पड़ा रहेगा। उसे 4 लोग आकर उसे उठाना पड़ेगा, खंदा देकर ले जाकर गड़े में दफन में खबर में उसे दफन करना पड़ेगा। इतना लाचार मजबूर है जिस्म। ये इंसान के जिस्म को ताकत क्यों आई, रूह की वजह से आई, और रूह सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। तो इंसान का जो जिस्म है उसको भी ग़िज़ा की जरूरत है और रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है। ये भी कमजोर पड़ता है और रूह भी कमजोर पड़ती है। जिस्म जब कमजोर पड़ता है तो उसकी ग़िज़ा क्या है, हम उसकी ग़िज़ा खाने पीने के जरिए उसको ताकत देते हैं। जब हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं तो जिस्म को ताकत मिलती है। ग़िज़ा हम जब ग़िज़ा लेते हैं तो जिस्म को ताकत मिलती है। तो इसी तरह हमें रूह भी हमारी भूखी होती है, तो रूह को भी उसकी भी भूख मिटानी है, उसे भी ताकत पहुंचानी है। तो उसका तरीका क्या है, रूह की ताकत, रूह की ग़िज़ा अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू होता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह की तरफ अपना दिल लगाता है, अल्लाह को अपने दिलो दिमाग से याद करता है, जबान से जब जिक्र करता है, या फिर दिलो दिमाग में अल्लाह चल रहा होता है, अल्लाह के रसूल चल रहे होते हैं, तो ये रूह की ग़िज़ा है। जब अल्लाह की तरफ इंसान तवज्जो करता है, जब अल्लाह का करीब होते जाता है, अल्लाह के करीब होते जाता है, अल्लाह से मोहब्बत होने लगती है, अल्लाह से लगाव होने लगता है, तो वो इंसान की रूह ज्यादा ताकतवर होती है। और वो इंसान जो रूह की परवाही नहीं करता, रूह की फिक्र ही नहीं करता, रूह की ग़िज़ा की फिक्र नहीं करता, वो सिर्फ अपने जिस्म की ग़िज़ा की फिक्र कर रहा है, गोश्त खा रहा है, चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, रोटियां खा रहा है, चावल खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, ये सब किसको ताकत मिल रही है, वो तो उससे तो जिस्म को ताकत मिल रही है। और जिस्म की ग़िज़ा कहाँ से है, जमीन से है। जो भी हम खा रहे हैं, फल फ्रूट चावल रोटी गेहूं जो भी खा रहे हैं, वो सब कहाँ से निकली है, जमीन से निकली है। जमीन से निकली हुई चीज हम खा रहे हैं, ग़िज़ा बना रहे हैं। किसकी ग़िज़ा, जिस्म की ग़िज़ा। लेकिन रूह को तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे, 1 पैसे का रूह को तो फायदा नहीं पहुंच रहा है हमारे खाने पीने से। तो रूह को कहाँ से फायदा पहुंचेगा, रूह कहाँ से आई है, कहाँ से बनी है, आसमानों से, अल्लाह की तरफ से। तो रूह की ग़िज़ा भी आसमानों में है, यहाँ पर नहीं है, जमीन पर नहीं है। मेडिकल साइंस आज तक ये नहीं पता कर सकी कि इंसान का जिस्म और रूह का ये जो जोड़ है, ये जो मिला हुआ है, दोनों का ताल्लुक है आपस में कैसा है, वो आज तक नहीं पता कर सकी। बस ये अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह जानता है कि कैसे ये दोनों को जुड़ा दिया गया है। बस इन मेडिकल साइंस की नजर में क्या है, सिर्फ इंसान की बॉडी है, जिस्म के ऊपर वो काम करते हैं, वो जितनी भी रिसर्च करते हैं जिस्म के ऊपर करते हैं। रूह को आज तक वो पकड़ नहीं सके, रूह को आज तक वो पहचान नहीं सके, क्योंकि दुनिया कुछ चीजों को अहमियत देती है, इंपॉर्टेंसी देती है, और अल्लाह कुछ और चीजों को इंपॉर्टेंसी देते हैं। दुनिया क्या चीजों की पहले अल्लाह ताला क्या इन चीजों की इंपॉर्टेंसी देते हैं वो सुन लेंगे। अल्लाह ताला 3 चीजों की इंपॉर्टेंसी देते हैं। वो है, सबसे पहले अल्लाह ताला खुद अपनी जात को इंपॉर्टेंसी देते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह एक है और अल्लाह की ताकत बहुत ज्यादा बड़ी है। तो तुम अल्लाह के लिए जियो, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारो, अल्लाह क्या करेगा, उसके बदले में बेहतरीन अजर देगा। तो अल्लाह ताला सबसे पहले किसकी क्या चीज की इंपॉर्टेंसी देते हैं, खुद अपनी जात की। अल्लाह की इंपॉर्टेंसी अल्लाह के पास बहुत ज्यादा है। इंसानों को भी अल्लाह ताला बार बार याद दिलाते हैं कि अल्लाह की तरफ गौर व फिक्र करो, अल्लाह की तरफ आओ। दूसरी चीज अल्लाह ताला जो इंपॉर्टेंसी देते हैं वो क़यामत है, यानी ऐसा दिन जो
कायम होकर रहेगा और क्या करेगा अल्लाह ताला उस दिन जजा और सजा देगा। जो बंदा नाफरमान था उसको भी अल्लाह सजा देगा और अल्लाह का जो फर्मा बरदार था, अल्लाह को खुश करने के लिए जिंदगी जी लिया, अल्लाह ताला उसको भी अल्लाह ताला जजा देगा, अच्छा बदला देगा। तो क़यामत के दिन पर यकीन करो, ये अल्लाह ताला बार बार जोर दे रहे हैं, यकीन करो क़यामत के दिन पर, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। यकीन कर लो तुम कि तुम्हें एक दिन क़यामत के सामने, अल्लाह के सामने जाकर क़यामत के दिन खड़े होना है। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज है रूह के ऊपर, रूह को ताकत पहुंचाओ, रूह को ग़िज़ा पहुंचाओ। यानी अल्लाह ताला बार बार ये कुरान में जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ताला फरमाए कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि यकीनन तुम्हारे दिलों को इत्मीनान कहाँ पर है? अल्लाह के जिक्र में है। यानी तुम दिलों का अगर सुकून चाहते हो, दिल का सुकून दुनिया में नहीं है, शराब में नहीं है, औरतों में नहीं है, लड़कियों में नहीं है, नंगे नाच में नहीं है, शराब में नहीं है, जुए में नहीं है, बड़े से बड़े गुनाह आप कर लो, छोटे से छोटा आप कितना छोटे से छोटा गुनाह हो या बड़े से बड़ा गुनाह हो, उसमें सुकून नहीं है, उसमें सुकून नहीं है। सुकून कहाँ है? इंसान को, दिल को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र में मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। तो अल्लाह ताला तीसरी जो चीज की अहमियत दी है वो रूह के ऊपर मेहनत करने की, कि रूह के ऊपर मेहनत करो, यानी उसको अल्लाह की तरफ करीब लाओ। और उसको करीब लाने की तरीका क्या है? अल्लाह का जिक्र। और दुनिया क्या तीन चीजों के ऊपर जोर देती है? वो दुनिया है। दुनिया को तो नहीं पता कि अल्लाह है, क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं देती, अल्लाह दिखाई नहीं देता। तो दुनिया ऐसे तीन चीजों पर कोशिश करती है, ऐसे तीन चीजों पर तरक्की करना चाहती है जो दिखाई देते हैं। जो दिखाई नहीं देते उसे छोड़ दो, वो बात की बात है। अल्लाह है तो है, ठीक है, क़यामत है तो है, वो जब मरने के बाद देखेंगे, जब जाकर खड़े होंगे तो जब का जब देखा जाएगा। और रूह है तो है, जब तक हम जिंदा है तो अपने लिए काम कर लो, जिस्म के लिए काम कर लो, क्योंकि जिस्म तो दिखाई दे रहा है। तो पहली जो चीज है जो दुनिया हमें इंपॉर्टेंस ही देती है, अहमियत देती है, वो है कायनात है, दुनिया है, यूनिवर्स है, जो दिखाई दे रहा है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, स्पेस है, उसके ऊपर तरक्की दुनिया कर रही है कि स्पेस में जा रहे हैं, दुनिया फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और दुनिया के नज़ारे देख रहे हैं। जो चीज दिखाई दे रही है उसके ऊपर मेहनत करो, क्यों जो दिखाई नहीं दे रही है उसके ऊपर अपना दिमाग खराब करना है? ये दुनिया का मानना है, लोगों का मानना है। और दूसरी चीज हयाती दुनिया है, यानी दुनिया की जिंदगी है, यानी दुनिया की जो जिंदगी मिल रही है, दुनिया की जो जिंदगी है, तो दुनिया की जिंदगी थोड़ी है, लिमिटेड है, तो लिहाजा अपने शौक पूरे करो, कमाओ, अच्छे से अच्छा घर बनाओ और फिर अच्छे से अच्छा खाओ पियो। और तीसरी चीज है जिस्म, जो दुनिया वाले या फिर दुनिया इम्पोर्टेंस ही देती है, जिसे अहमियत देती है, वो है जिस्म इंसान का। तो इंसान का जिस्म है, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, ताकतवर बनो, सेहत करो, इसकी सेहत बनाओ और ताकतवर ग़िज़ाएं लियो। और फिर अपने जिस्म है इंसान का, तो इंसान के जिस्म को भूख लगती है तो ख्वाहिशात, इसके जिस्म के ख्वाहिशात पूरी करो, सेक्स करो, जिस्म की ख्वाहिश पूरी करो। तो जिस्म के ऊपर इंसान मेहनत करता है, जिस्म को देखता है। दुनिया वाले ये तीन चीजों को देखते हैं जो नजर आती है, तो जो नजर आती है उनके ऊपर मेहनत करो, उनके फायदे के चीजों के ऊपर पीछे पड़े रहो और उन्हीं के लिए दौड़ लगाओ। सुबह से शाम तक हमारी दौड़ किस लिए है? सुबह उठते ही हम दौड़ रहे हैं, किसके लिए? बस यही चीजों के लिए, दुनिया के लिए, जिस्म के लिए और जो है सो जिंदगी जीने के लिए, इसके लिए तो दौड़ रहे हैं। और अल्लाह ताला तीन चीजों के ऊपर क्या चीजें हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला अहमियत दे रहा है कि अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर गौर व फिक्र करो। दूसरा, क़यामत के दिन क्या डर रखो। वो डर अगर होगा तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम दुनिया में गलत काम नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह के लिए जिंदगी जिएंगे। और तीसरी चीज, रूह के ऊपर मेहनत करो, यानी अल्लाह को याद करो तो रूह को ताकत मिलेगी। तो ये जो दुनिया एक चीज हमें, दुनिया जो सिखाने की कोशिश करती है, दुनिया जो चीजों की अहमियत दिलाती है वो अलग है, अल्लाह जो चीजों की अहमियत दिलाते हैं वो बिल्कुल अलग है। और अगर हम दुनिया की बातों में अगर आकर हम दुनिया की चीजों की अहमियत की तरफ अगर पीछे चले जाए तो फिर हमारी बर्बादी है। और अगर हम अल्लाह जो चीजों की अहमियत दिला रहे हैं, अल्लाह है, क़यामत का दिन एक दिन जरूर कायम होगा, तुम्हें जरूर जाकर खड़ा होना है, एक दिन मुझे और आपको जरूर खड़ा होना है, यकीन होना चाहिए। यकीन, ऐसा यकीन के बिल्कुल हक़्क़ुल यकीन, आइनुल यकीन, जैसे हम आंख से देख रहे हैं, जबकि हम आंख से नहीं देखे क़यामत को, लेकिन ऐसा यकीन करो कि जैसे आप वो चीज को आंख से देख ली है और आपको यकीन हो गया है कि हाँ वो चीज होने वाली है, ऐसा यकीन करना है। तो जब बंदे के अंदर वैसा यकीन होगा तो फिर बंदा नाफरमानी की तरफ नहीं जाएगा। अगर हो भी जाएगा उससे कोई गुनाह
तो फौरन वो तौबा कर लेगा, माफी चाह लेगा अल्लाह ताला से। तो ये जो दो चीजें हैं, जिस्म और रूह का ताल्लुक आसमानों से अल्लाह की तरफ से आई है, जिस्म जमीन से बना है। तो ये जो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह ने ये चार की तो यहाँ पर मिसाल दी है कि नूह अलैहिस्सलाम और फिर ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन, और मक्कतुल मुकर्रमा को इज्जत क्यों मिली? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चार हस्तियों का यहाँ पर जिक्र है। ये तो अंबिया हैं, ये तो अल्लाह के नेक बंदों में से है, पाकीज़ा लोगों में से है। इनके अलावा आम लोगों की अगर हम मिसाल ले लें दुनिया में, इनके अलावा तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इनका भी बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। ये भी क्या किए? ये भी अपने जिस्म पर मेहनत करने से ज्यादा ये रूह पर मेहनत किए। ये दुनिया जिन चीजों की अहमियत दिलाती है, वो तीन चीजों को छोड़कर वो अल्लाह के बताए हुए तीन चीजों के ऊपर ज्यादा मेहनत किए, इसीलिए वो बहुत ज्यादा अल्लाह के करीब है। हम सहाबा की पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हमारा ईमान। और फिर सहाबा छोड़ दीजिए, ताबाइन है, तबे ताबाइन है, औलिया अल्लाह है। ख्वाजा गरीब नवाज है, क्यों मशहूर है? क्यों इतना लोग उनको चाहते हैं? क्यों इतना लोग उनको मानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज को? क्योंकि वो यही चीजों पे तो मेहनत किए थे, रूह के ऊपर मेहनत किए थे। ये निजामुद्दीन औलिया है, क्यों लोग इनको मानते हैं? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो रूह पर मेहनत किए थे, जिस्म पर इन्होंने मेहनत नहीं की, जिस्म की परवाह नहीं की, अल्लाह की तरफ दिल लगाने की लगाओ, अल्लाह की तरफ अपने आप को खरीब करने की कोशिश की। और जितने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े औलिया हैं, जितने बड़े बड़े हिंदुस्तान में औलिया हैं, हैदराबाद में जितने बड़े औलिया हैं, यूसुफैन हैं, अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये इनसे लोग क्यों इनसे मोहब्बत करते हैं? क्यों इनसे अटैचमेंट है? क्योंकि वो लोग ऐसी जिंदगी गुजार कर चले गए हैं कि वो रूह के ऊपर मेहनत कर कर अपने आप को अल्लाह के करीब कर दिए, और फिर उनकी जिंदगियों से उनकी जात से हजारों लोगों को फायदा पहुंचा कर चले गए। इसीलिए तो हमें अकीदत है, उनसे मोहब्बत है। हमारी जिंदगी कैसी है? बिल्कुल उसका अपोजिट है। हम वो तीन चीजों को जो अल्लाह ने बताई है बिल्कुल परवाह नहीं है, क़यामत की परवाह नहीं है। सिर्फ हमें दुनिया की, जिस्म की, और फिर ये जिंदगी की फिक्र है हमें। तो इसीलिए जब अल्लाह के बंदे रूह पर और अल्लाह पर और क़यामत के ऊपर जब गौर फिक्र करते हैं, जब सोचते हैं, तो वो किन में से होते हैं? लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। यानी यहाँ पर अखलाकी अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है, यानी इंसान अहसन। हाँ, ये दो आयतें हैं, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलिन। पहली आयत में यानी आयत नंबर 4 में अल्लाह ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, अहसन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। दूसरी आयत में यानी आयत नंबर 5 में सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलिन। अस्फल एक है अहसन, दूसरा है अस्फल। अहसन यानी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा बेहतरीन इंसान को पैदा किया है। यानी ये अहसन यानी बहुत ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत ज्यादा, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तमाम मखलूक में इंसान को इतना बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने। इंसान की पैदाइश अल्लाह का क्लाइमेक्स है पैदाइश में। और फिर इंसान के बारे में ही दूसरी आयत में, अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे अस्फल साफिलीन, पस्त से पस्तर कर देता है अल्लाह ताला इंसान को, एकदम नीचे गिरा देता है। अस्फल यानी नीचे, बहुत नीचे। जैसा अहसन यानी एक होता है हसन यानी खूबसूरत, एक होता है अहसन बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा हसीन। तो इसी तरह असफल यानी बहुत ज्यादा नीचे, पस्ती में। तो दूसरी आयत में, अगली आयत में भी, पहली आयत में भी अल्लाह इंसान का ही जिक्र कर रहा है, दूसरी आयत में भी इंसान का ही जिक्र कर रहा है। एक आयत में अल्लाह ताला इंसान को ऊपर आसमान पे बिठा दिया है तारीफ करके, और फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला वही इंसान को नीचे गिरा दिया है गड्ढे में, पस्ती से पस्ती में है, वो पस्ती से पस्ती की तरफ जा रहा है। क्यों ऐसा अल्लाह ने इंसान को दो मिसालें दी है कि ऊपर भी है फिर नीचे भी है इंसान। तो ऊपर वही है जो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के बारे में गौर करता है, क़यामत के ऊपर यकीन करता है, रूह को ताकत देने की कोशिश करता है, रूह की ग़िज़ा उसको बराबर टाइम टू टाइम उसको ग़िज़ा पहुंचाता है, यानी अल्लाह की याद में गुजारता है। वो इंसान बहुत ऊंचा है, उसका मकाम मर्तबा। और जो ये चीजों को नहीं करता वो क्या है? अस्फल साफिलीन, वो नीचे लोगों में से है, उसको अल्लाह ताला लो टू लो कंडीशन में कर देता है। यहाँ तो
गड़े में इंसान खबर के गड़े में तो चले जाता है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला जहन्नुम के गड़ों में डाल देता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ये बयान करना चाहता है दरअसल कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। इसकी मिसाल क्या है? नूह अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तो ये 4 लोगों की मिसाल दी है, लेकिन अल्लाह के हजारों लाखों करोड़ों बंदे भी ऐसे हैं जो ये अहसन तक़वीम में आते हैं, अहसन में से आते हैं, बेहतरीन मखलूक, बेहतरीन इंसानों में से आते हैं। उसके बाद अगली आयत के फिर हम उसी इंसान को पस्त से पस्तर हालत में कर देते हैं। ये वही इंसान की बात हो रही है। ये इंसान कौन है? वो जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, या फिर अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की सुनते नहीं है। अल्लाह ताला 28वें पारे में फरमाते हैं लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो। ये अल्लाह का गिला है, अल्लाह का शिकवा है हमसे कि तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अल्लाह पे ईमान लाए, रसूलुल्लाह पे ईमान लाए, हम अल्लाह के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमारी जाने कुर्बान रसूलुल्लाह के लिए। हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये तो हमारी जबानी बोल है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? बिल्कुल इसका उल्टा कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। जो बातों में, जो जबानी बातें हैं वो प्रैक्टिकली नहीं है। मैं जो बड़े बड़े बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी वैसी नहीं है। मैं यहाँ पर माइक पकड़कर जो बड़े बड़े बोल रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी जीना है, लेकिन मेरी जिंदगी वैसी नहीं है, आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जो हम बड़े बड़े बातें करते हैं। तो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो तुम कहते हो वो करते नहीं हो, ये अल्लाह का गिला है, अल्लाह का शिकवा है। तो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो अल्लाह की नाफरमान है, अल्लाह का इनकार कर देते हैं, वो उनका क्या है? उनका हशर क्या होगा? पस्त से पस्तर में चले जाएंगे वो। मगर इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं, वामिलुस्सालिहाती फलहुम अजरुन गैरु ममनून, तो उनके लिए ऐसा अजर है अल्लाह के पास जो कभी खत्म नहीं होगा। फमा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन, तो इन सब बातों के बाद तुमको क्या चीज क़यामत के बारे में ईमान लाने से रोकती है? क़यामत के दिन जज़ा और सजा होगी। इस बात को इनकार करने के लिए क्या चीज, इस बात को मानने के लिए क्या चीज तुम्हें रोक रही है? तुम क्यों इनकार कर रहे हो इन बातों का? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? यानी सब फैसले करने वालों से अल्लाह सबसे बड़ा फैसला करने वाला नहीं है? यानी अल्लाह ऐसा फैसला करेगा कि इंसाफ करेगा। ये जो बोल है हमारे, ये बोल काम आने वाले नहीं है। वजन होना चाहिए हमारे काम में, हमारे जिंदगी में, हमारी जात में वजन भी होना चाहिए। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, ये अल्लाह का गिला है। अगर हम इन लोगों में से हो गए कि हम जो बड़े बड़े बोल रहे हैं इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, ये हम बहुत बड़े नेक हैं, सती सावित्री हैं, ये बातें खत्म करो। ये बातें हमें खत्म करना चाहिए। मैं अच्छा हूँ, मेरा घर अच्छा है, मेरा खानदान अच्छा है, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरी बीवी अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा शोहर अच्छा है, ये सब कुछ नहीं। अच्छा कोई नहीं है। अच्छा कौन है? जो अल्लाह रसूल की बात मानता है, जो इस्लाम पर प्रैक्टिकली अमल करता है, वो बेहतरीन है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा हाकिम है, अल्लाह से बड़ा कोई हाकिम नहीं है। तो उस दिन अल्लाह की चलेगी और अल्लाह ताला बराबर इंसाफ के साथ हिसाब किताब करके जिसको जो बराबर का अजर देना है उतना अजर देगा, और जिसको जो सजा देनी है वो सजा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ाइक़ समझने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।